once again to your own channel Judicious वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के बारे में इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करेंगे WTO के इंट्रोडक्शन के साथ, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो वी विल जस्ट बिगिन दिस सेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ WTO, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। उस ऑर्गेनाइजेशन के उरुग्वे राउंड के दौरान WTO का बर्थ हुआ, WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है GATT का, जो कि फॉर्म हुआ 1995 में और पर्पस था इंटरनेशनल ट्रेड का सुपरविजन और उसका लिबरलाइजेशन। बेसिक डिफरेंस क्या है GATT और WTO के बीच में, हम यही यहां पर देखते हैं। सबसे पहले अगर स्कोप की बात करें तो जहां GATT के जो रूल्स थे वो सिर्फ गुड्स के ट्रेड पर एप्लीकेबल हुआ करते थे, वहीं दूसरी तरफ WTO के जो रूल्स थे उन्होंने सर्विसेज को भी इंक्लूड करा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करा और साथ साथ गुड्स भी उन्होंने इंक्लूड रखे, यानी कि WTO ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था इन टर्म्स ऑफ रूल्स। पार्टिसिपेंट्स का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो GATT के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेंट होती थी, जबकि WTO के अंदर जितने भी इसके मेंबर नेशंस हैं वो WTO के अंदर एज अ पार्टिसिपेंट रहते थे। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स की अगर बात करें, बेसिकली पहले देखते हैं ट्रिप्स और ट्रिम्स होते क्या है। सो ट्रिप्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वहीं दूसरी तरफ ट्रिम्स है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ट्रिप्स और ट्रिम्स को GATT ने ज्यादा एम्फेसिस नहीं दी, जबकि WTO के अंदर ट्रिप्स और ट्रिम्स पर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, तो GATT का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर था ही नहीं, जबकि WTO का एक परमानेंट स्ट्रक्चर था। तो GATT और WTO में एक और चीज डिफरेंट थी, वो ये कि जहां GATT का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, जैसा हमने भी देखा, वहीं WTO एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और अपने मेंबर कंट्रीज, अपने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच हुए इंटरनेशनल ट्रीटी के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड थी। WTO के टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं, जो तकरीबन पूरे विश्व के 97% पार्ट को कवर करते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में। WTO का पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। WTO सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को मानता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि बिना नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करे अगर कोई कंट्री डेवलपमेंट कर रही है तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और WTO इस कॉन्सेप्ट को बिलीव करता है। इसी से रिलेटेड है दूसरा ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करे बिना कोई कंट्री डेवलपमेंट कर रही है तो ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को वो खत्म नहीं कर रही है। थर्ड इज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, चाहे मेटल ओर्स हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल मटेरियल्स हो, मिनरल्स हो, नेचुरल फाइबर्स हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, वाटर हो या फिर कोल और चारकोल हो, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सारी वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी WTO का ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है गुड्स का प्रोडक्शन इनहेंस करना और गुड्स की ट्रेडिंग को बढ़ावा देना। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव WTO का है टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। मार्केट में प्रोडक्ट्स की, गुड्स की, सर्विसेज की डिमांड बिल्कुल इफेक्टिवली इंक्रीज रहे और कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो सभी लोगों के लिए। लास्ट WTO का ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर कंट्रीज के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, चाहे वो हेल्थ केयर हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, ट्रैवल हो या कुछ और। तो ये भी WTO का एक और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। नाउ वी लुक एट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करता है इसका एक हाईएस्ट अथॉरिटी का पैनल, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर WTO के मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसकी मीटिंग होती है हर 2 साल में मिनिमम एक बार। किस पर्पज से? कि ये मल्टीलेटरल ट्रेड से रिलेटेड मैटर्स पर डिसीजन ले पाए। बेसिकली ये है WTO का स्ट्रक्चर। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी हमने बात ही करी। उसके बाद एक और जनरल बॉडी है WTO के अंदर, जिसको बोलते हैं जनरल काउंसिल।
और ये जो जनरल काउंसिल है, जैसे आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। आगे अगर देखें, ये जो जनरल काउंसिल है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करती है आगे 3 बॉडीज को। वो कौन कौन सी बॉडीज हैं? नंबर 1 काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, नंबर 2 काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, एंड थर्ड इज काउंसिल फॉर trade related aspects of intellectual property rights, that is TRIPS. So this was a brief introduction about WTO. Stay tuned with me, Amit Sharma, for more such videos. Till the time we meet next, bye bye and take care. Thank you so much.